बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 मार्च है और हफ्ते का दिन है और बात करेंगे पाकिस्तानी निजात कैनेडियन लड़के जो कि कनाडा से पाकिस्तान अपने ससुराल आया हुआ था, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसके जो वालिदैन हैं वो भी अब क्योंकि पाकिस्तान में हैं और वो ये बताते हैं कि जी उनके बेटे को कत्ल जो है उनके ससुराल में किया गया है। और वो ये कहते हैं कि उनकी जो बहू है जो कि इसके बेटे के साथ कनाडा में रह रही थी, उसके घर वालों ने और इसकी बहू ने जो है मतलब इस लड़के की वाइफ ने मिलकर जो है इस लड़के को कत्ल किया है। इसकी क्या वजूहात हैं वो बड़ी हैरान कुन है। वो मैं आपको FIR मेरे सामने पड़ी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि जो वालिद है लड़के का, उसने जो FIR लाहौर में कटवाई है उसका मतन क्या है। ये लड़का इस लड़की के साथ इसने दूसरी शादी की। जैसे मैं अक्सर आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वीडियोस जब करता हूँ तो आपको बताता हूँ कि लड़का कैनेडियन नेशनल है। इसने पाकिस्तान की एक लड़की से शादी की को 5-6 साल पहले। इससे लड़की से इसकी 2 बेटियाँ भी हैं दूसरी शादी में से। ये लड़की भी कनाडा चली गई। इस लड़की के पास भी कनाडा की PR है। ये दोनों वहाँ आराम से रह रहे थे। 14 फरवरी को ये लड़का वापस पाकिस्तान आया और जब ये वापस पाकिस्तान आया तो सीधा ये अपने ससुराल चला गया। बीवी इसकी कनाडा में थी अकॉर्डिंग टू FIR। जो ये पाकिस्तान आया पीछे से इसकी बीवी भी पाकिस्तान आ गई और वो भी अपने माँ बाप के पास चली गई, ये नहीं इसके पास। उसके बाद बीच में ऐसे क्या वाक़यात हुए, क्या कुछ हुआ कि इस लड़के को इसके ससुराल में ही गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। और फिर कुछ CCTV फुटेज वगैरह भी सामने आई है और जो उसके वालिद हैं उसने जो पुलिस को मुद्दा बयान किया और जो चीज़ें सामने रखी हैं वो आज की वीडियो में आपके साथ जो है ये शेयर करूँगा। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट्स की सूरत में या मैसेजेस की सूरत में मुझे जो है वो ज़रूर दिया करें। वाक़े की तरफ आता हूँ। आपको पहले बता चुका हूँ, अली रज़ा नाम का ये लड़का है जी। और ये जो है इसकी जो कत्ल के जो इल्ज़ाम है उसमें इसकी बीवी समेत 5 अफराद को, अब बाकायदा तौर पे ये आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, फिर वाक़या भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि जी 5 अफराद को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है और मुलज़मान से तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि लाश का पोस्टमार्टम भी हो गया है। ये जो है लड़का जो है ये कैनेडियन नेशनल था और इसके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि बहू किसी और से पसंद की शादी करना चाहती थी। बेटे को मनसूबाबंदी के तहत कनाडा से बुलाकर कत्ल किया गया और उसने फिर जो है इसमें सास समेत 5 अफराद जो है, बीवी और सास समेत 5 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। अली रज़ा के कत्ल की वारदात 3 मार्च वाले दिन हुई। FIR में क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको वाक़या जो है वो सारा समझ भी आ जाएगा। वालिद लिखवाते हैं जी, जिनका नाम मुज़फ़्फ़र अली शेख वल्द हाजी सनाउल्लाह है और ये सांगला हिल जो है उसके रिहायशी हैं, हाल मुकीम कनाडा है। ये अपनी FIR में लिखवाते हैं कि जनाब अली गुजारिश है कि साहिल यानी अली रज़ा का वालिद कैनेडियन नेशनल है, ये भी कनाडा में है बड़े अरसे से, और इस वक्त अपने रिश्तेदारों से मिलने आबाई इलाका सांगला हिल ननकाना साहब आया हुआ है। मेरे बेटे अली रज़ा ने दूसरी शादी मुसम्मात कनूत दुख्तर शाहिद साकिन सोडेवाल मुल्तान लाहौर ये कोई है से अरसा तकरीबन 5-6 साल कबल शादी की थी, जो कि शादी के बाद मेरे बेटे अली रज़ा के साथ कनाडा चली गई। अब आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। मेरा बेटा अली रज़ा और उसकी बीवी कनूत कनाडा के PR होल्डर हैं, जो कि इस खातून के यहाँ से मेरे बेटे की 2 बेटियाँ हैं। मोरखा 14 फरवरी 2024 को मेरा बेटा कनाडा से सीधा ससुराल पाकिस्तान आया और अपने ससुराल वालों के पास रिहाइश पजीर है, वहीं से। और यहाँ 3/3/2024 को बवक्त तकरीबन रात 12:30 बजे बेटे से मेरी 2 दफ़ा बात हुई 3 मार्च को, जिसमें उसने बताया कि उसके अपनी बीवी से झगड़ा चल रहा है और इस वजह से खाना बाहर खा रहा है। ये वालिद लिखवा रहे हैं। वो कहते हैं इसी दौरान मेरे बेटे अली हैदर यानी अली रज़ा के छोटे भाई ने या बड़े भाई ने कनाडा से बवक्त तकरीबन 1:15 बजे रात अली रज़ा को कॉल की, तो इस दौरान कॉल शदीद लड़ाई झगड़ा और कुछ मर्द और औरतों की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पे अली रज़ा के साथ जो उसके ससुराल वाले थे ये लिखवाते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा मामला चल रहा था, जो कि अली रज़ा बार बार कह रहा था कि मुझे बचा लो, मेरी बीवी और उसके रिश्तेदार मुझे जान से मार देंगे। इस दौरान काफ़ी देर वो फ़ोन पर आवाज़ें देता रहा कि मुझे बचा लो। हैदर अली ने फ़ोन काट दिया। इस तमाम बातचीत को मेरे और मेरे भांजे कमर मुनीर वल्द मुनीर अहमद सांगला हिल और अतीकुर रहमान वल्द जो भी है सांगला हिल ने भी सुना और बहोश आवाज़ सुना। जो सुबह इतला पाकर मैं लाहौर पहुँचे
तो मेरा बेटा बवजह फायर असलह आतशी हलाक था। मुझे कभी यकीन है कि मेरे बेटे को जो इसकी बेगम है कनूत, उसने जो है उसकी वालिदा जो रबिया नाम लिखा हुआ है, और जो है उसके बाद जो है बहन उसका नाम भी है, और दीगर नामालूम मुल्ज़मान के साथ मिलकर नाहक कत्ल कर दिया गया है। वजह तनाज़ा है कि कनूत मेरे बेटे से तलाक़ लेकर किसी दीगर शख्स से पसंद की शादी करना चाहती थी, जिसने कनाडा में भी 6 माह के करीब अरसा अपने ख़ावंद से अलहदा रही और अपने ख़ावंद से तलाक़ का मुतालबा करती रही। और इसी नहीं मनसूबाबंदी से बग़ैर किसी वजह से मेरे बेटे को 14 फरवरी को ज़बरदस्ती पाकिस्तान भिजवा दिया। लड़की ख़ुद वहाँ थी और ख़ुद भी चंद रोज़ बाद अपने मंसूबे की तकमील के लिए पाकिस्तान आ गई। इस्तदा है कि मेरे साथ इंतहाई ज़्यादती हुई है, कार्रवाई की जाए, और जो भी है उसने अपना नीचे नाम पता वगैरह और जो बाकी कार्रवाई होती है वो सारी जो है इस FIR में लिखी गई है। अब ये मामला जो है वो अल्लाह ताला ज़ाहिर बात है बेहतर जानता है। जो मेरी थोड़ी दोस्तों से, रिपोर्टर दोस्तों से बात हुई है, वो ये बता रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जी इसने भी दूसरी शादी की है लड़के ने इस लड़की के साथ, और ये लड़की उसके साथ कनाडा रहती थी। और ज़ाहिर है अब ये जो इसके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है, लड़के के वालिद ने, अब इसमें कितनी हकीकत है, ज़ाहिर है FIR में तो लिखवाया गया है कि जी वो कोई और शादी करना चाहती थी। मुझे हैरत है, 2 बेटियां भी हैं और ख़ुद भी PR शिप है उसके पास, कनाडा की PR होल्डर है, और वो जो है इस तरह। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक CCTV फुटेज आई हुई है। वो CCTV फुटेज ये है कि वो इसी घर के आसपास के जिसमें ये वाक़या है, और उसमें CCTV फुटेज जो है वो हम बाज़ दफ़ा लगाते हैं तो थोड़ा इशू आता है। इस वजह से मैं बहुत सारी CCTV फुटेजेस हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन हम वीडियो में नहीं दिखा सकते आपको। आप लोग नीचे लिख रहे होते हैं कि CCTV फुटेज नहीं है। हम CCTV फुटेज की तस्वीर थंबनेल वगैरह पे लगा देते हैं, लेकिन हम यहाँ लगा नहीं सकते, वो इसलिए कि उसके ऊपर इशू आता है और उसमें जो है आपको थोड़ा सा मसला होता है। जो लोग YouTube को जो समझते हैं या जानते हैं, उसमें ये होता है कि अगर आप CCTV फुटेज लगा जाएँ तो बाज़ दफ़ा वो इशू कर जाती है और वो आपकी वीडियो वगैरह का भी वो कर देते हैं, वो पॉज कर देते हैं और प्राइवेट कर देते हैं, ख़ुद ब खुद आपकी वीडियो किसी को शो ही नहीं होती। तो इस वजह से बाज़ दफ़ा कुछ CCTV फुटेज हम लगा सकते हैं, कुछ नहीं भी लगती। बहरहाल जी ये भी जो CCTV फुटेज है जी, इसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है, इस घर जिस घर में ये वाक़या हुआ है उसके आसपास बाइक पे जाते हुए कुछ आते जाते लोगों को देखा जा सकता है। और उस पुलिस कह रही है कि ये CCTV फुटेज उसी वक़ूआ के आसपास की है। पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और उनसे तफ्तीश भी हो रही है, जिसमें उसकी बीवी, उसकी सास, उसके और भी जो रिलेटिव्स जिनको नामज़द भी किया गया था उनको, और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि लड़का वहाँ से आया, जवान लड़का है। मैंने आप थंबनेल पे तस्वीर भी लगा दिया, आपने देख ली होगी। इस तरह का जो है ये वाक़या, क्योंकि इसकी ख़बर आई और इसके बाद इसकी डेवलपमेंट भी आ गई थी, क्योंकि ख़बर कल आ गई थी लेकिन मैं उसकी डेवलपमेंट नहीं आ रही थी। हिरासत वाला मामला नहीं पता चल रहा था कि जी कुछ मुल्ज़मान को हिरासत में, तो मैं पता क्या चेक किया तो कंफर्म हो गया कि जी 5 लोग जो है इसमें ज़ेर हिरासत हैं, और इसमें जो है बाकायदा तौर पे बीवी, सास समेत 5 अफराद ज़ेर हिरासत हैं और इसकी तफ्तीश जारी है। अली रज़ा, इस हवाले से भी जो है मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी और इस मामले के हवाले से ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आखिर मैं वही कहूँगा, ज़ाहिर है ये इस तरह के जितने भी मामलात मैं आपको रिपोर्ट करता रहता हूँ, अक्सर और बेशतर जो पाकिस्तान से स्पेशली जो लड़कियाँ शादी होकर जाती हैं, उनके साथ जो रवैया वहाँ रवा रखा जाता है, या स्पेशली मतलब अब तो ये लड़की का मामला कुछ और यहाँ पे हो रहा है। अब पता नहीं वो लड़की पुलिस को क्या बयान देती है, वो भी सामने आ ही जाएगा। ये एक तरफ़ा मौक़िफ़ है जो उसके ससुर का, जो मैंने आपके सामने रख दिया, FIR की सूरत में मौजूद है, लेकिन लड़की का बयान अभी तक पुलिस से सामने नहीं आया। जो आएगा तो लड़की भी तो अपना बयान तो ज़रूर देगी ना, वो बताएगी कि जी क्या हुआ। ज़ाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे हमने मारा है, वो भी बताएंगे जी कैसे। ज़ाहिर अभी तो समझ नहीं आ रही कि इसको मारा किसने है। वालिद ने कह दिया जी मुझे बेटे की लाश मिली तो मुझे तो शक है इन लोगों ने मारा है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब उनका भी कोई मौक़िफ़ सामने आएगा कि इस लड़के के साथ आखिर हुआ क्या है और क्यों हुआ है, और नामालूम लोगों ने मारा है, जो भी मारा है। और ये जो शादी वाला मामला भी, इसके ऊपर भी उस लड़की का बयान ज़रूर आ जाएगा कि जी मैं दूसरी शादी करना चाह रही थी या नहीं करना चाह रही थी। तो इंशाल्लाह जो भी मौक़िफ़ उधर से भी आएगा, कोशिश होती है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने एक साफ़ी होने के नाते रखना भी चाहिए, जो भी मौक़िफ़ किसी तरफ से भी आए। तो इंशाल्लाह उस पर भी जो भी डेवलपमेंट आएगी तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले,
और अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।